आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी से नाश्ते की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। यहाँ पर आपको एकदम ही बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो जो भी आपके पास सूजी अवेलेबल हो उसको आप एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो बारीक वाली सूजी है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तब हम यहाँ पर इस सूजी को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ आधा कप कर्ड यानी कि दही। और मैंने जिस दही का इस्तेमाल किया हुआ था वो काफ़ी खट्टा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आधे कप दही का इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन यदि आपका दही जो है वो उतना खट्टा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 3/4 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच शुगर यानी कि चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। यदि आपके पास ये पेस्ट नहीं है तो फिर आप अदरक और हरे मिर्च को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है लगभग 1 या 2 बड़ी चम्मच तेल। यहाँ पर आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है। कोई भी ऐसा तेल यहाँ पर इस्तेमाल मत करेगा जिसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग हो। यहाँ पर तेल डालने से क्या होगा कि ये जो ढोकला है ये अंदर से काफी मॉइस्ट रहेगा। तो बस हम यहाँ पर इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी हम बाद में डालेंगे, पहले आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही मिक्स करना है। और फिर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर रेडी करना है। और ये जो बैटर हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि थिक रहना चाहिए। जैसे हम इडली का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये बैटर को रेडी करना है। यदि आपसे बाय मिस्टेक बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और सूजी डाल सकते हो ताकि जो सूजी है वो एक्स्ट्रा पानी पी ले। ये जो नाश्ता है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी इतना टेस्टी बनता है ना कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। चलिए, यहाँ पर हमारा जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर इस बैटर को ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए साइड पर रेस्ट करने देंगे ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की सभी तैयारियां कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इस प्रकार का एक केक टिन लिया हुआ है। यदि आपके पास ऐसा केक टिन नहीं है तो फिर आप कोई भी इस प्रकार का स्टील का या फिर एल्यूमिनियम का डिब्बा इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हमें यहाँ पर इस टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस करना है ताकि जब इसमें ढोकला बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से बहुत ही आसानी से बाहर निकल पाए। चलिए, यहाँ पर मैंने इस टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर लेनी है एक कढ़ाई। यहाँ पर आप कढ़ाई के बदले एक भगोने का या फिर जो इडली का स्टीमर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इस कढ़ाई में लगभग 2 से 3 गिलास जितना पानी यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर हमें यहाँ पर इस पानी में एक बार उबाल आने देना है। मैंने यहाँ पर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर हमारे बैटर को भी रेस्ट के लगभग 10 मिनट हो चुकी है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सूजी ने सारा पानी पी लिया है और अब जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब सबसे आखिर में आपको यहाँ पर इसमें डालना है इनो। मैं यहाँ पर रेगुलर इनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके घर में जो भी फ्लेवर का इनो अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपके पास इनो नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको इनो को सबसे आखिर में डालना है क्योंकि अगर आप इनो को पहले से ही डाल के रखोगे तो उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच इनो का इस्तेमाल करना है और फिर इस इनो के ऊपर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये जो इनो है ये फटाफट से एक्टिवेट हो जाए। और बस फिर हम इसको फटाफट से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक फेंटते मत रहिएगा वरना जो इनो का असर है वो एकदम ही कम हो जाएगा और फिर आपका जो ढोकला है वो उतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। अब फटाफट से हम इस बैटर को इस केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर आपको यहाँ पर इस टिन को ऐसे 2-3 बार टैप करना है ताकि ये जो बैटर है ये लेवल हो जाए और इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो वो भी निकल जाए। अब यहाँ पर इस ढोकला को ऊपर की तरफ से और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रहा हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये जो ढोकला का बैटर है ये रेडी हो चुका है और उसी के साथ साथ हमारा ये जो पानी है ये भी अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर इस कढ़ाई में इस प्रकार का एक स्टैंड रखना है या फिर आप चाहो तो इसके बदले एक ऐसे रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपके पास स्टैंड या रिंग दोनों नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कटोरी लीजिए और इस कटोरी को आप यहाँ पर उल्टा रख कर इस्तेमाल कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये रिंग रखी हुई है और फिर हम फटाफट से इसके अंदर हमारे ढोकला के बैटर को यहाँ पर रखेंगे। अब हम यहाँ पर इस कढ़ाई को फटाफट से ढकेंगे और फिर हमें यहाँ पर इस ढोकला को हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है। सभी के जो गैस के बर्नर्स होते हैं उसकी साइज छोटी बड़ी होती है, तो टाइम 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। मुझे यहाँ पर इस ढोकला को अच्छे से पकाने में लगभग 15 मिनट लगी हुई थी। तो ये जो ढोकला है ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इसके अंदर एक टूथपिक या फिर एक चाकू इंसर्ट करना है। और यदि आपकी टूथपिक या चाकू साफ निकलता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो ढोकला है ये अंदर से भी पक चुका है। यदि आपकी टूथपिक के साथ साथ ये जो ढोकला का बैटर है वो बाहर आता है तो आपको यहाँ पर इसको और 5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं इसमें टूथपिक डाल रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छे से साफ निकल कर बाहर आ रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम यहाँ पर इस ढोकला को बाहर निकालेंगे और इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। यहाँ पर जब ढोकला गरम गरम हो तब आप इसको इस टिन में से बाहर निकालने की कोशिश मत करिएगा, वरना वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसी के बाद आपको यहाँ पर इसको निकालना है। तो जब तक ये जो ढोकला है ये ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस तड़के को बनाने के लिए आपको एक पैन में लगभग 4 या 5 बड़ी चम्मच तेल लेना है और फिर हम इस तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इस राई को हम अच्छे से चटकने देंगे यानी कि स्प्लिटर होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो राई है ये नाचने लगी है यानी कि ये चटक चुकी है। तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, और अब आपको यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। और फिर हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे थोड़े से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा, और फिर मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च छिली हुई थी जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया था। और बस फिर हमें यहाँ पर इसको कुछ सेकंड्स तक ही यहाँ पर इस तेल में रखना है। जब ये ढोकला पूरी तरीके से ठंडा हो गया था तब मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। और अब हम यहाँ पर इस ढोकला को इस प्रकार के टुकड़ों में कट करेंगे। ये जो ढोकला हमने बनाया है इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। जब मैं इसको कट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो ढोकला है ये कितना सॉफ्टली कट हो रहा है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो ढोकला है ये वाकई में बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब जो तड़का हमने रेडी करके रखा हुआ था उस तड़के को हम इस ढोकला के हर तरफ अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम ही टेस्टी सूजी का ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। और फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कोरिएंडर से गार्निश कर सकते हो। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम ही हेल्दी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए आधा कप पोहा, जिसको हम फ्लैटेंड राइस कहते हैं। इस पोहा को पहले आपको पानी में अच्छे से वॉश करना है। मैंने इस पोहा को अच्छे से पानी में वॉश कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर उसको एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और फिर हमें इस पर डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो पोहा है ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। तो आपको इस पोहा को पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इस पोहा को एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। अब हमें यहाँ पर इसको ब्लेंड करके इसकी एक पेस्ट रेडी करनी है। ये जो हम पोहा का उत्तपम बना रहे हैं ये बनाने में जितना आसान है ना उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पोहा की पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर इस पोहा की पेस्ट को एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करना है। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर लेना है आधा कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। फिर इसमें जाएगा आधा कप कर्ड यानी कि दही और 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर यानी कि घोल रेडी करना है। एक साथ यहाँ पर सारा का सारा पानी ऐड मत करिएगा, वरना इसमें लम्स फॉर्म हो सकते हैं। आमतौर पर जब हम उत्तपम बनाते हैं तो उसका जो बैटर होता है वो हम काफ़ी गाढ़ा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस बैटर को जानबूझकर थोड़ा सा पतला रख रहा हूँ क्योंकि जो सूजी है वो इसमें से काफ़ी सारा पानी पी लेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी तो फिलहाल ये जो बैटर है ये काफ़ी पतला है। तब हम यहाँ पर इसको ढक कर इसे हम साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि सूजी पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बैटर है ये पहले से कई ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम परफेक्ट है।
यदि बाई चांस आपका बैटर अभी भी काफ़ी पतला है तो फिर आप यहाँ पर इसमें थोड़ी सी और सूजी डाल सकते हो। अब यहाँ पर हमें कुछ कटी हुई सब्जियाँ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक अनियन यानी कि प्याज, एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर और 3 से 4 बारीक कट हुई ग्रीन चिलीज यानी कि हरे मिर्च। आप चाहो तो यहाँ पर इस रेसिपी में गाजर, बीटरूट या फिर मकाई के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर एक तवा या फिर एक पैन लेना है और इसको आप मीडियम गर्म होने दीजिए। और जब एक बार ये मीडियम गर्म हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें इस बैटर को डालना है और इसको आप थोड़ा सा फैला लीजिए। ध्यान रहे कि इस समय पर आपका जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि ये जो तवा है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो आपको यहाँ पर इस बैटर को फैलाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। यानी कि जब आप इस चम्मच से इस बैटर को फैलाओगे तो ये जो बैटर है ये चिपक कर उसी चम्मच के साथ घूमता रहेगा। अब हमें यहाँ पर इसमें जो कटी हुई सब्जी हमने रेडी की हुई थी वो यहाँ पर हर तरफ स्प्रेड करनी है। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच तेल। इन सभी वेजिटेबल्स को हम ऐसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये इस बैटर में अच्छे से चिपक जाए। अब आपको यहाँ पर इस पोहा उत्तपम को स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर सेकना है और इसको अच्छे से सेकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। 2 मिनट हो चुकी है और अब हम इस उत्तपम को पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए सेकना है। यहाँ पर तो उत्तपम है ये बहुत ही अच्छे से सेक चुका है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह आपको बाकी सारे पोहा उत्तपम को बनाकर रेडी करना है। यदि आप इस उत्तपम में थोड़े से और वेरिएशंस लाना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो डाल सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये पोहा उत्तपम की रेसिपी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको और कौन कौन सी रेसिपीज जाननी है ये भी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो।